नमस्कार दोस्तों, आज मैं छपरा जिला के एक ऐसे शख्सियत के साथ और मैं रूबरू कराने जा रहा हूं कि जो कि छपरा के लिए हमेशा तत्पर रहकर एक महिला होकर समाज की हर गतिविधि में, समाज के हर एक ऐसे शिक्षा से जुड़कर समाज के हर गरीब गुरबे परिवार के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जो कि कहा नहीं जाता। क्योंकि एक महिला होकर अगर समाज के लिए कोई व्यक्ति आगे आता है तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिनके बारे में परिचय आपके साथ रखने जा रहा हूँ, ये परिचय के अब मोहताज नहीं है, क्योंकि ये सारण जिला के हर मानचित्र पे, इनकी हर सुर्खिया में खबर हमेशा छपता रहता है। और विकास की हम बात करें, जब इन्होंने कार्य किया तो विकास की हमेशा तत्पर रहती हैं, विकास के लिए चिंता रहती हैं। महिला होकर जब स्वास्थ्य पर चिंता रहती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छपरा के बड़ा बदलाव लेकर आने वाली हैं। इनसे मैं चर्चा करूंगा। स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम राखी गुप्ता, मैं छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर रह चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल मैं अपने व्यवसाय में व्यस्त हूँ। अच्छा, आपको पार्टी भी एक बड़ी पदवी पर भी आपको सौंपा है पार्टी के तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आप समाज के हर गतिविधियों में आप जाती हैं। पार्टी आपको क्या सौंपा हुआ है, क्या पद आपको पार्टी दिया है? जी, मैं बिहार प्रदेश नगर निकाय प्रकोष्ठ की सह संयोजक हूँ अभी। अच्छा, अब देखा जा रहा है कि तमाम जब से आप समाज में आप जुड़ी हुई हैं, एक महिला होकर हर गतिविधियों में, समाज की हर मुश्किलों में एक महिला तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उत्थान की बात होती है। जब कोई एक महिला राजनीतिक में अगर आगे आता है तो कहीं ना कहीं समाज को बड़ा बदलाव होता है। तो एक महिला होकर महिलाओं को दुख का हमेशा हर कठिन में आपका कदम से कदम काम करना, आप हमेशा स्वास्थ्य के प्रति कैंप लगा रही हैं। अभी तक कितना महिलाओं को और आम जनताओं को कितना स्वास्थ्य के प्रति कैंप के माध्यम से आप सहायता दे चुकी है? देखिए, सिर्फ हम महिलाओं की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पद पे आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक किसी के प्रति नहीं होती है, सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं, तो ये सबके लिए। तो अभी तक हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। 8,000 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने आँख का चेकअप कराया है। 500 से अधिक लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं। और अभी तक जो हम लोग पहले जो हम कराते थे तो सिर्फ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते थे। अभी 2 बार से जो है हमारा मोतियाबिंद के अलावा आँख की और भी परेशानियां जो हैं उसके भी ऑपरेशन का हमारे पास अब सुविधा मिल जाएगा। और लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे घर में तो हमेशा कैंप 2-3 महीने पे लगता रहता है। अब जो है हम प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भी जैसे तो हम लोगों की बस ये सोच है कि जो गरीब तबका है, जो खुद से पैसे खर्च करके अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, तो उनकी अगर हम किसी तरीके से मदद कर सके तो फिर क्या हर्ज है। बस यही हमारी सोच है, क्योंकि और आँख जो है शरीर का अभिन्न हिस्सा होता है। आप सोचिए, कभी अगर हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लेते हैं तो हमें हर चीज़ सुना, अंधेरा, बिल्कुल लगता है सिर्फ एवरीथिंग इज ब्लैंक, कुछ नहीं है हमारे सामने। तो फिर वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए मेरा फोकस मेनली आंख पे रहता है। और अगर और भी कुछ बीमारियां हैं तो जैसे अगर किसी तरीके से हम डॉक्टर्स से बात करते हैं, अगर उनके तरफ से हमें सुविधाएं मिलती हैं तो हम लोगों को वो भी सुविधाएं पहुंचाने में पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा, कि आपसे एक और ख़ास बातचीत मैं करना चाहूँगा कि जब से आप राजनीति सेक्टर में जब आई हैं, जब से छपरा के बदलाव की आप बात कर रही हैं, 118 विधानसभा की आप बात कर रही हैं, जो यहाँ की कुरीतियाँ हैं, यहाँ के जो विकास के प्रति हमेशा आप तत्पर जाती हैं, अगर समाज आपको हर गतिविधियों में आपको दिख रहा है, इस बार जो एजेंडा है समाज के प्रति, हमेशा हर गतिविधि आप करती रही हैं, क्या रहेगा समाज को बड़ा बदलाव करने के लिए छपरा में? देखिए, जब मैं मेयर का भी इलेक्शन लड़ रही थी तो मैंने बताया था कि मेन एजेंडा जो है ना, देखिए बहुत सी बातें, जैसे अब हम रास्ते पे चलते हैं। मैं जब मेयर ही थी तो हम लोग रास्ते पे चलते तो लोग बातें करते हैं, मैम हमारे नाले में ये प्रॉब्लम है, हमारे रोड में ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, लोग खुद से आकर है ना अपनी समस्याओं को आपसे बताते हैं। तो अब उन समस्याओं को सुनकर हमें लगता है कि अभी जैसे अभी फिलहाल मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। अभी भी बहुत से लोग आते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम किसको बोलें, हम कहाँ जाएं, अभी तो हमारी कौन सुन रहा है।
तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जिससे हमारी जनता जूझ रही हो, चाहे सड़क की प्रॉब्लम हो, चाहे जाम की प्रॉब्लम हो, चाहे कचरे की प्रॉब्लम हो, चाहे नाले की प्रॉब्लम हो, चाहे औरतों की सुरक्षा की प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को जिसको मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहूँगी। और ये बताऊँ मैं आपको कि बहुत सी हमारी महिला जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ हैं, मैं नाम किसी एक का नहीं लूँगी, बहुत सी महिला डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, हमारे शहर की, हमारे ज़िला की, जो हमारे साथ हैं, जो कहती हैं कि राखी कभी भी ज़रूरत पड़े किसी ऐसे पेशेंट्स की, हमारे लिए किसी भी तरीके की ज़रूरत अगर तुमको लगे तो हम लोग तुम्हारे लिए हैं, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तो ऐसे बहुत तबके के लोग, डॉक्टर तबके के लोग जब हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आते हैं कि हम तुम्हारे साथ हम भी हैं, तो इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है, हमें लगता है कि और समाज के प्रति हम और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। एक आपसे खास सवाल रहेगा, एक बड़ी सवाल है कि लोग कह रहा है कि आप एक तो राजनीतिक परिवार से नहीं जुड़ी हुई हैं और एकाएक ही आप राजनीतिक में कूदी, तो क्या राजनीतिक में आने से, इतने एजुकेटेड पर्सन होकर राजनीतिक में आना और इतने टॉप लेवल पे आप बिजनेस भी है, सब कुछ है आपका, राजनीतिक में आना क्या छपरा के लिए बड़ा बदलाव है? क्या पार्टी के लिए बड़ा बदलाव है? क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी की बात तो पार्टी के लोग आपको बताएंगे, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई थी तो मैं छपरा में बदलाव लाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, जो हमारी जनता है, बहुत लोग जानते हैं कि मैं पटना से आई हूँ, मेरा मायका पटना हुआ। तो जब यहाँ आई, पटना का वातावरण आपने देखा है, वहाँ की स्वच्छता आपने देखी है, तो उससे जब आप छपरा को कंपेयर करें तो हम शायद नीलबट्टा सन्नाटा हैं पटना और छपरा में। तो मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ आ गई। फिर मुझे लगा कि चलो भाई, अब यही है, इसी में रहना है, इसी को झेलना है, हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हम एक आम इंसान थे। फिर जब हमारे बच्चे हुए तो हमारे बच्चों के कुछ सवाल होते थे कि मम्मा ऐसा क्यों, पटना ऐसा है, दिल्ली ऐसा है, छपरा ऐसा क्यों है। तब ये सवाल है ना कौंधता था कि काश हम भी कुछ कर पाते अपने छपरा के लिए, काश काश काश। ये काश काश करते हुए ज़िंदगी के 12-13 साल यूं ही निकल गए। फिर कोरोना काल जब आया तो शुरुआत मेरे हस्बैंड ने की, सच्ची बताऊं मैंने नहीं किया था कोरोना काल में शुरुआत। राशन बांटने का कार्य मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था, ज़रूरतमंदों को राशन बांटा था। तो वहाँ से उस वक्त मैं थोड़ा सा ये भी हो जाती थी कि राशन आप बांट रहे हैं, अगर आपको कोरोना हो गया तो हमारे घर में, परिवार में बच्चों को हो जाएगा। बूढ़ी सास थी तो मैं बहुत डरती भी थी उस समय, लेकिन इनके जज्बे को देख के ना हिम्मत आई। ये एक ही बात कहते थे कि कोरोना में अगर हमको कुछ हो जाता है, तुम्हारे पास बहुत है, तुम तो पल जाओगी, लेकिन सोचो अगर जो गरीब तबके के हैं उनमें से किसी एक को कुछ हो गया तो उनका तो परिवार ही बिखर जाएगा। तो ऐसे एक हिम्मत आई और फिर धीरे धीरे फिर मैं भी समाज सेवा से जुड़ती चली गई। और फिर लगा कि जब समाज सेवा से जुड़ी तो लगा कि नहीं, शायद कुछ बदलाव हम ला सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। और फिर समाज की कुछ महिलाएं हमसे जुड़ने लगी, मैडम हमको नौकरी चाहिए, मैडम हम इस प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं। कई महिलाएं आती हैं जिनके पारिवारिक प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं, तो उनके भी प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट किया है। तो उससे फिर एक होता है ना कि दिल में, मन में एक हुआ कि नहीं, अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। कोशिश करने का जज्बा होना चाहिए, कोशिश करने की हिम्मत होनी चाहिए। फिर वहीं से एक आया कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता था कि हम कुछ करना चाहें तो जो पद वाले लोग हैं वो उंगली उठा देते थे, चाहे समाज के ही कुछ लोग होते थे, उंगली उठाते थे, आप हैं क्या जो ये कर रही हैं। जैसे हमारे घर के आगे ही रोड टूटा था, नाले में, आपको क्या बताऊं, नाले में बच्चा गिर गया, बह के उसको आगे नाले से निकाला गया, छोटा बच्चा हमारे ही मोहल्ले का। तो सोचिए, हमें तो डर होगा ना भाई कि कल को हमारा भी बच्चा हो सकता है। तो वहीं से फिर उस नाले को मेरे हस्बैंड ने बनवा दिया। तो मोहल्ले के ही जो कुछ लोग थे जो थोड़े उच्च पद वाले हो जाते हैं कुछ सोच से अपने, तो अब होती कौन है आप लोग, होते कौन हैं आप लोग, कैसे कर सकते हैं, तो ये उसका काम है, तो ये फलना का काम है, हम आप पे केस करेंगे। तो लगा कि शायद कुछ करने के लिए पद की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो छोटी सी बात थी।
तो अगर हम कुछ बहुत ऊंचा भी सोचें तो हम पे रोक लगा दिया जाएगा, हम पे उंगलियां उठ जाएंगी। तो शायद कुछ बड़ा करने के लिए पद की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं से फिर दिमाग में आया कि नहीं, अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो पद की ज़रूरत है, और पद की ज़रूरत है तो हम लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि राजनीति में अभी तक सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार के जो संविधान है, संविधान में हमेशा अनपढ़ लोगों की ही बात किया जाता है। अगर समाज में एजुकेटेड पर्सन आए, शिक्षित लोग आए, तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव। आप इतने बड़ी एजुकेटेड हो गई, एजुकेटेड होकर भी अगर समाज में आप चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव में आप समाज में काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोग अगर सिस्टम में आता है तो करप्शन बिल्कुल साफ होगा। देखिए, ये एक तरह से ये सोचना बोलना सही है कि एजुकेटेड लोग आएंगे तो बदलाव लाएंगे, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं। ये हर इंसान के सोच पे डिपेंड होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड हैं तो आपकी सोच एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। जो हम आतंकवादियों को देखते हैं उसमें कई तो इंजीनियर्स होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं तो उनकी सोच भी तो आतंकवाद की तरफ जा रही है। बहुत बार होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाए, जो मांझी जिन्होंने सड़क तोड़ के काट के जो रास्ता बना दिया, वो तो अनपढ़ थे, लेकिन आज उनका एक नाम है। तो ठीक, मैं मानती हूँ कि शिक्षा बहुत मायने रखता है, लेकिन शिक्षा ही सिर्फ मायने रखता है ये कहना भी एक तरीके से सही नहीं होगा। ये सोच होती है, ये अपना संस्कार होता है, ये आपकी परवरिश होती है। तो ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक सोच की बात है तो वो आपके संस्कार से आते हैं। संस्कार की अब बात करें, यहाँ के छपरा की हम संस्कार की हम बात करें, यहाँ की सिस्टम की हम बात करें, तो सिस्टम और संस्कार में तमाम चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आपको छपरा के नेतृत्व करने का फिर से मौका मिलता है तो इस सिस्टम को किस तरीके से आप बेहतर बनाएंगी? हर पहलुओं पे देखा जाए, बच्चियों को शोषण हो रहा है, तमाम आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें आ रहे हैं सामने, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, गरीबों को जो हक है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तमाम जो सिस्टम है वो सिस्टम करप्ट के अनुसार फाइल में बंधा हुआ है। तो इसको आप कैसे देखना चाहेंगे, कैसे परिवर्तन लाएंगे? देखिए, जब हम मेयर बने थे तो आप लोग सबको ज्ञात होगा कि सबसे पहला जो हमने काम किया था, जिसको अभी भी बहुत से लोग आके उसके लिए हमें धन्यवाद दे जाते हैं, जो रिक्शा चालकों और लोगों के ठेला वालों के लिए जो हम लोगों ने टैक्स माफ़ किया था। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि अभी भी अगर मैं रोड पे निकल जाती हूँ, अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, साल भर हो गए पद विहीन हुए हमें, तो अभी कहीं निकल जाती हूँ तो जो रिक्शा चालक हैं, मैं आपको एक बात बताने में बहुत गर्व महसूस होता है कि आप किसी भी रिक्शा वाले से, ठेले वाले से या टोटो वाले से आप पूछ दीजिए कि हमें राखी गुप्ता के घर जाना है, वो आपको लाकर हमारे आवास पे पहुंचा देंगे। एक एक इंसान आपको बता देगा कि राखी गुप्ता का आवास कहाँ है, क्योंकि वो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं फिर से आऊँ तो अभी तो बहुत कम समय में बहुत कम कर पाई हूँ मैं उन लोगों के लिए, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको वो भी मालूम होगा कि एक कबीर अंत्येष्टि योजना चलती है, उसके तहत भी बहुत लोगों को जो है फ़ायदा नहीं मिल पाता है। मैं जब निगम में थी तब देखिए, जब आप एक आम इंसान हैं तो हमें बहुत सारी बातें नहीं मालूम होती है, और एक घर की महिला को तो और नहीं मालूम होती है। तो जब निगम मैंने ज्वाइन किया तब बहुत सी बातें मालूम हुई कि अच्छा ऐसा ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। तो वहीं पे मुझे कबीर अंत्येष्टि के बारे में मालूम चला, तो तब समझ में आया कि अच्छा, गरीबों को तो बहुत सारी जो तकलीफ़ें होती हैं, अचानक अगर उनको पैसा चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, और उस चीज़ के लिए भी उनको बहुत अपना जो उनका हक है उसके लिए भी उनको बहुत दौड़ना पड़ता है। तो निगम में भी मैं थी तो मैं इस पे मेरा बहुत फोकस था कि जो कबीर अंत्येष्टि वाला होता है उनको जो मिलता है वो झट से, उसके लिए भी मैंने जितना वहाँ पे हो सकता था, आप कभी निगम जाइएगा वहाँ पता कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने उस पर भी बहुत काम किया था। और अभी जो लोगों को उससे भी जो फ़ायदा मिल रहा है वो हमारे ही द्वारा किया गया है। मैं अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाना चाहती हूँ। और देखिए, बहुत तरह की बातें, अभी महिलाओं का शोषण तो शुरू से होता आ रहा है, लेकिन अभी जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, अभी कोलकाता में कांड हो गया,
मुजफ्फरपुर में हुआ, मेरठ में हुआ, 2 साल की बच्ची के साथ हम सुन रहे हैं, 6 साल की बच्ची, 2 महीने की बच्ची के साथ हम सुन रहे हैं। क्या है ये? हमारा छपरा भी इसे अछूता नहीं है। तो ऐसे मतलब एक छोटे छोटे केसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये न्याय कब मिलेगा? कब तक हमारी बेटियां यूं ही मतलब प्रताड़ित होती रहेंगी, मरती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? अभी जो कोलकाता वाला, वेस्ट बंगाल वाला कांड हुआ, मतलब क्या कहेंगे, निर्भया कांड हुआ था, मतलब इससे विभत्स और क्या हो सकता है? हमारी तो खुद की बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम क्या बोले? तो मेरा वही, हाँ, आपको मालूम होगा पिंक लाइन टोटो जो हमने शुरू किया था, उसका उद्देश्य बस यही था कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो उनको सुरक्षा मिले। कहीं आना है, जाना है तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे जाएं, डर लगता है, रात हो गया, सुबह सुबह निकलना है रास्ते में। तो उसको लेकर ये पिंक लाइन हमने शुरू किया था कि हमारी जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित महसूस करें। और आप कभी जाइएगा बाहर, रोड पे निकलिएगा तो लड़कियों से अगर आप बात करते हैं जिन्होंने हमारे पिंक लाइन को जो यूज़ करती हैं, तो उनसे आपको पता चलेगा कि वो बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। क्योंकि हमारे जो टोटो के ड्राइवर भी थे, गोपाल भैया हैं, जो गोपाल भैया बहुत अच्छे इंसान है, कभी आप उनसे भी इंटरव्यू लीजिएगा, उनका बहुत अच्छा लगेगा। एक फैमिली मैन है, उनकी भी छोटी छोटी बेटियां हैं, तो उनके साथ हमारी जो लड़कियां आती हैं जाती हैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितना लोगों की सेवा कर सकते हैं, और ख़ास करके महिलाओं के बारे में जो है मेरी सोच थोड़ी ज़्यादा जाती है। एक चूँकि मैं भी महिला हूँ तो मुझे मालूम है कि हमें किस किस तरीके से के प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। अब हम शौचालय 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 चिल्लाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं इतने सालों में क्यों आज तक शौचालय नहीं बन पाया। आपको बता दूं कि कई शौचालयों का मैंने पास किया हुआ है, लेकिन मेरे सीट छोड़ते ही फिर पता नहीं क्या हो गया। अभी तक फिर साल भर में तो शौचालय बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? अब हमारी महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं उससे क्यों किसी को फर्क नहीं पड़ता है? अभी भी महिलाएं आती हैं हमारे पास, अपना दुखड़ा रोती हैं, लेकिन अभी फिर वही है कि फिर मेरे हाथ बंध गए हैं। बहुत सी जो जितना हम कर सकते हैं नौकरी के लिए, उनके जहां हम बात कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन बहुत जगह तो फिर हम बंध गए हैं ना। तो बस उसी बंधन को मुझे फिर से तोड़ना है। मैंने कहीं ना कहीं अगर आप सिस्टम में आती हैं, अगर आपको जनता फिर से दे तो देता है ये पदवी को, फिर से आप बेहतर समाज को बदलाव के लिए अगर आप आती हैं, तो फिर से छपरा को बेहतर बनाने के लिए हमेशा आप तत्पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरू से मेरा यही ध्येय है कि हर किसी को हक है एक सुंदर स्वच्छ जगह पे, सुरक्षित जगह पे रहने का। तो अगर हमें मौका लगा है कि हम अपने जहाँ हम रहते हैं उस जगह को हम स्वच्छ सुंदर बना सकें, तो हमें करना चाहिए। लगातार आप छपरा के हर गली में, हर पंचायत में आप भ्रमण कर रही हैं, क्या देखने को मिल रहा है? सबसे ज़्यादा क्या आपको कठिनाई देखने को मिलता है? देखिए, अगर अभी जैसे बारिश का समय है, हम गंदगी की बात करें, आप अभी कहीं भी चले जाइए तो गंदगी जो है, तो गंदगी का सिर्फ मतलब गंदगी नहीं होता है। अब जैसे बारिश है, नाला जाम, रास्ता खराब, उसकी वजह से जाम की प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम से जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब नाला जाम हो जा रहा है, नाले की सफाई को समय समय पे कराना पड़ता है, तो अगर वो नहीं होगा या तो फिर रोड पे पानी आएगा तो हम साफ जगह पे नहीं रहेंगे, फिर उससे आने जाने वालों को असुविधा होगी, उसकी वजह से जाम लगेगा। तो एक प्रॉब्लम की वजह से 3-4 प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं। तो अगर हम एक पे ध्यान दे दें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, भी हमारे साथ बात कर रही थी पूर्व मेयर राखी गुप्ता जी। इन्होंने कहा कि समाज के हर लोगों को जगना होगा, क्योंकि जब तक मैं थी तब तक मैं लोगों को निचोड़ कर, खोद कर लोगों को जागरूकता के माध्यम से मैं जगाई। जब तक जगाऊंगी तब तक लोग जगेगा, लेकिन इस बार अगर जनता मुझे मौका देता है, फिर से मैं चाहती हूँ
फिर से मैं विकास की धारा बहाना चाहती हूँ, तो जनता ही सर्वोपरि मालिक होता है। एक और जाते जाते आपसे खास बातचीत रहेगा कि अगर मान लीजिए आपका पार्टी इतनी बड़ी दायित्व आपको पार्टी दिया है, इतना बड़ा आपको सौंपा हुआ है, पार्टी के कलाम आपको सौंपा गया है, तमाम सिस्टम को देखते हुए तमाम आप पार्टी की हर गतिविधियों को आप समाज में लेकर जा रही हैं, क्या अगर पार्टी आपको नेतृत्व करने का छपरा 118 विधानसभा के मौका देता है, तो क्या छपरा में विकास जो अभी नहीं हुआ उससे बेहतर होगा? जी, बेहतर का प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातें बनाते हैं, लोग जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, जब तक हम विकास के लिए लगेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तब भी आप देख रहे हैं कि मैं हर तरीके से कोशिश करती हूँ विकास के लिए, और विकास के लिए मैं हमेशा लगी रहूँगी। और जहाँ तक पद की बात है, हाँ, मैं पद के लिए तत्पर हूँ, 118 विधानसभा के लिए भी मैं हूँ। और अगर पद मिलता है तो हाँ, मैं अभी निगम के तहत मैं छपरा नगर निगम में कर रही थी, अब थोड़ा जो है अगर दायरा मेरा बढ़ता है तो हाँ, मैं हर तरीके से जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करूँगी कि जितना बड़ा दायरा हो उतना काम करने में मज़ा आता है। तो मैं चाहूँगी कि दायरा बढ़े और मैं और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ और ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकूँ। क्योंकि देखिए, विधानसभा की बात है तो ये छपरा नगर निगम ही छपरा के वार्डों में ही था, लेकिन विधानसभा बहुत बड़ा पंचायत हो गया, कई पंचायत इसमें जुड़े हैं। अगर आपको पार्टी मौका देता है तो इसमें किस गतिविधियों के साथ यहाँ पे क्या क्या बेहतर फैसिलिटी आप दे सकती हैं? क्योंकि तैयारी सामने दिख रहा है, फील्ड में आप आ रही हैं, लोगों का कहना है कि फिर से राखी जी आई हैं, तो कहीं ना कहीं 118 विधानसभा का निगरानी उनके पे है, कहीं ना कहीं पार्टी उनके ऊपर आदेश दिया है। तो अगर आपको फिर से अगर मौका मिलता है, छपरा की जनता आपको फिर से मौका देती है, तो अगल बगल के जितना भी पंचायत है 118 विधानसभा क्षेत्र में, क्या बेहतर पंचायत बन पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को मालूम है मेरा पद गया, पद मेरा गया, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं रुका कभी। पद पे होने के बाद, पद पे जब थी तो थोड़ा काम का दायरा बढ़ गया था क्योंकि मैं पद के साथ कर रही थी, लेकिन पद के पहले जो मैं काम करती थी और पद के बाद, तो वो मेरा काम कभी रुका नहीं। समाज सेवा जो है वो मेरा हमेशा चलता ही आया। थोड़ा दायरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, यही कहूँगी कि दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन मेरा काम कभी रुका नहीं। और हाँ, दायरा बढ़ता है तो थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, थोड़ा समय आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसके लिए मैं पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार हूँ और आगे भी तैयार रहूँगी। और समाज सेवा ही मेरा ध्येय है और इसके लिए मैं हमेशा लगी रहूँगी। छपरा के 118 विधानसभा क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता से खास जाते थे, क्या निवेदन कीजिएगा? जी, मैं अपनी जनता से यही निवेदन करूंगी कि जो भरोसा आपने पहले राखी गुप्ता पे बनाया हुआ था, वो भरोसा अपना यूं ही बनाए रखिए। राखी गुप्ता हमेशा आपके साथ थी, हम और आपके साथ रहेंगी। और जो हमारी महिलाएं हैं उनको मैं खास तौर पे उनसे विनती है मेरी कि राखी गुप्ता पे अपना भरोसा बनाए रखिएगा। राखी गुप्ता हमेशा आपके साथ थी, हैं और रहेंगी, और राखी गुप्ता हमेशा आपके उत्थान के बारे में ही सोचेंगी। जी, कि हमारे साथ बात कर रही थी पूर्व मेयर राखी गुप्ता जी। इन्होंने कहा कि समाज के हर गतिविधियों में मैं हमेशा समाज में, जब से समाज सेवी बनी हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये मेरा घर है, कि हमारा समाज के किसी भी जाति वर्ग के लोग, किसी भी धर्म के लोग उनका घर नहीं, वो भी मेरा ही घर है। कहीं भी जाना, कहीं भी समाज के हर मुद्दे को उठाना मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। अगर इस बार अगर इन्हें पार्टी मौका देती है 118 विधानसभा क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं इनका जो अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, हर जाति वर्ग के प्रति, तो छपरा में बदलाव संभव है। तो जनता से एक खास निवेदन है कि आप तैयारियां में लोग जा रहे हैं, कई लोग आएंगे, कई लोग हैं। अगर आपको नेतृत्व करने का फिर से मौका मिल रहा है जनता को, तो अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, और छपरा को बदलना है तो बेहतर, ईमानदार और अच्छे एजुकेटेड लोग आएंगे तो सिस्टम भी बेहतर बनेगा। इन्होंने एक बड़ी बात कहा कि पढ़े लिखे लोग सभी लोग आते हैं, लेकिन करप्शन सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग में करप्ट है,
लेकिन जो करप्ट नहीं है तो विकास करेंगे, और जो करप्ट है तो पढ़े लिखे होकर भी करप्ट है तो विकास नहीं करेंगे। तो जनता को यही चुनना है कि क्या पढ़े लिखे में करप्ट को चुनना है कि पढ़े लिखे में अच्छे को चुनना है कि वो विकास करे। 118 विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता से निवेदन है कि अच्छे व्यक्ति को चूज करें और अपनी रणनीति के साथ जो आपके प्रति रुझान रखे, आपके प्रति चिंता रखे और आपके प्रति इस विधानसभा के प्रति सजग रहे और समाज के हर कुरीतियों के साथ जुड़कर वो बेहतर मदद करे, हर लोगों को मदद करे, ऐसे ही प्रत्याशी को चुने ताकि अपना विधानसभा बेहतर बने। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।